नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश है और मैं काल्पनिक हूँ। दोस्तों, मेरी उम्र अभी 50 से ऊपर है और मेरा अल्कोहलिज़्म ऑलमोस्ट 20, 25, 22 इयर्स का था। दोस्तों, शुरुआत जैसी सबकी है वैसी मेरी हो गई, लेकिन उसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे और मैंने बचपन से देखा था कि दारू पीने के बाद उनमें जो बर्ताव में चेंज आता था और एक अल्कोहलिक के घर में जो माहौल रहता है, वो मैं उसमें से मैं भुगत चुका था और बचपन से मैंने मन में यही ठान रखी थी कि कुछ भी हो जाए, मैं शराब को कभी टच नहीं करूँगा। लेकिन मैं कब शराबी बन गया, मेरे पिताजी से भी बदतर मेरा हालत हो गया, समझ ही नहीं आया। शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं इंजीनियरिंग में था, किसी भाई का बर्थडे था और वही जो सबके साथ होता है, 2 बीयर लाई गई, 4 दोस्त थे। मैंने मना कर दिया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो किसी ने बताया ये शराब नहीं, ये बियर है और इससे कुछ होता नहीं है। और एक पर्सनैलिटी में एक गलेबल पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, जो किसी को ना नहीं बोल सकता, वैस उस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी है। मैं कोई मेरे को आज भी है ना, वो जो दोष है ना, वो शायद कुछ कम हो गया होगा, लेकिन आज भी मेरे को किसी को ना बोलने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैं चाहता नहीं था कि मेरे को वो भले वो बियर वो हो या दूसरा कोई शराब हो, मेरे को पीना नहीं था। लेकिन मैं वो उनका पीयर प्रेशर जो होता है ना, जो आजू-बाजू के लोग होते हैं, उनका पीयर प्रेशर आज भी मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो पीयर प्रेशर में मैंने थोड़ा-सा बियर पी लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कुछ अलग था। जो शराब का बियर का इफ़ेक्ट होना था वो तो हो गया है, लेकिन एक बात मेरे मन में आ गई कि मेरे पिताजी को शराब पीने नहीं आती। क्योंकि मैंने अभी जो भी बियर पी उसके बाद खाना खाया है, ये लोग के साथ डांस किया है और शराब बुरी चीज़ नहीं है, मेरे पिताजी को ये पीने को नहीं आती। ये उसी टाइम में रजिस्टर हो गया था और वो आखिरी का जो मेरा डाउनफॉल था, तब भी मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि शराब की वज़ह से ये तकलीफ है या शराब की से मैं सफ़र हो रहा हूँ। दिन बढ़ते गए, जो शराब 4-6 महीने किसी का बर्थडे, कोई फंक्शन में कॉलेज में आती थी। जैसे कॉलेज खत्म हो गया, अच्छा एमएनसी में जॉब मिला, वो हफ्ते में आ गई और मैं जस्टिफाई करता था कि मैं 6 दिन हार्ड वर्क करता हूँ, वीकेंड को दोस्तों के साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे बात घर तक गई कि मैं हफ्ते में शराब पीता हूँ, तो मेरे पिताजी ने मेरा शादी, मेरी उम्र 21 साल की होगी शायद, जस्ट कॉलेज से पास आउट किया हुआ था। मेरे मामा के लड़के से शादी कर दी। उनका ये वो था कि शायद ये शादी होने के बाद पीना बंद कर देगा। लेकिन उस टाइम में ना मेरे पिताजी पे मेरी इतनी खुन्नस आ गई कि मेरे को बिना पूछे इन्होंने ये लड़की से मेरी शादी की कर दी। और फिर मैं तब तक शायद मैं अल्कोहलिक बन चुका था। मैं वो ब्लेमिंग करना, पीने का वही पैटर्न था हफ्ते का, लेकिन मेरा ब्लेमिंग करना चालू हो गया। हर 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 कोई मेरा मेरा जो भी सेटबैक आता था, कोई भी अपयश आता था ना, तो उसके लिए मैं किसी न किसी को ब्लेम करता था। शायद वो बचपन से आदत थी, लेकिन उस टाइम में ना मैं हर टाइम पिताजी मेरे दिमाग में थे। एक्सट्रीम खुन्नस और हर टाइम में ना तुमने पी के क्या किया? हमारा लाइफ बर्बाद कर दिया। ये सब फालतू की बातें करने का। और फिर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा सबसे खराब टाइम है ना उसके बाद में आया। लास्ट में जो मैं रास्ते पे रहा, भीख माँग के खाया, भीख माँग के पिया, उससे भी बदतर
पीरियड मेरा मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को एक साइड में ना बहुत सक्सेस मिल रहा था और एक साइड में मेरे शराब बढ़ रही थी। कुछ साल बॉम्बे में काम करने के बाद मेरे को अब्रॉड का चांस मिला और एंकर मेरा एक्सट्रीम पे पहुंच गया था। 500 लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मेरे में मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूँ, मेरे में कैपेसिटी ज्यादा है। इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं मन में रजिस्टर हो गई और साथ में शराब चल रही थी। हालांकि सिचुएशन ये था, मैं जो कंपनी में काम कर रहा था उस मेरा बॉस अब्रॉड पहले गया था और उसने मेरे को रिकमेंड किया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें मेरी मेरी तरफ से ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वो नहीं था। तो रेफरेंस की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं मेरे मन में ऐसा रजिस्टर कर लिया कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, इसके लिए मेरे को ये चांस मिल रहा है। और मैं जैसे साउथ अफ्रीका में था, मॉरिशस में था, तो वहां पहुंच गया तो शराब बढ़ने लगी क्योंकि वाइफ साथ में नहीं थी। ये मेरे मेरे लिए बहाना था। तो साल भर ऐसा निकलने के बाद मेरे बॉस ने मेरे को सजेस्ट किया, तू यार तू शराब बहुत पी रहा है आजकल, तू तेरे वाइफ को लेके आ। तो वाइफ को लेके आया, शराब तो कम हुई नहीं और बढ़ती ही गई। और एक साइड में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था और एक साइड में शराब बढ़ रही थी और साथों साथ मेरे ना कैरेक्टर डिफेक्ट्स एक्सट्रीम पे पहुंच रहे थे। मैं अहंकारी हो गया था। मैं मेरे वाइफ को, जिसको शादी करा के वो, वो, वो 7 फेरे लेके मैंने घर पे लाया था, इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा, वो जो होता है रस्म, वो सब बोल के लाया था। लेकिन धीरे धीरे मैं उससे उसके साथ मेरा बर्ताव बिगड़ते जा रहा था। मैं, तू मेरे गले में बांध दिया मेरे को, तू मेरे को पसंद नहीं थी, ये पीने के बाद बोलता था। बेचारी को इतना उसमें तकलीफ होता था, फिर भी मेरा बर्ताव दिन भर दिन खराब होते जा रहा था। वाइफ जब भी मैं बिना शराब के रहता था, अच्छा अच्छा मेंटल कंडीशन में था, तब मेरे को समझाती थी कि अरे तू जब भी शराब पीता है ना, तो कुछ चेंज हो रहा है तेरे में। पहले तू शराब पीता था, लेकिन अभी जब भी शराब पीता है, वो पीना और इस टाइम का पीना, इसमें बहुत फर्क हो रहा है। तो मैं उस टाइम में ये नहीं बोल रहा था कि अब तक मैं जो विषय भी है कि ये मेरे को पहला इंडिकेशन था कि मेरा पहला पीना और अभी 6-7 साल के बाद का पीना, इसमें कुछ अंतर हो गया था। मेरे पर्सनैलिटी में ऐसे चेंज आते थे कि 1 घंटा पहले का ज्ञानेश और पीने के बाद का ज्ञानेश, इसका सोचने के तरीके में बहुत फर्क आना चालू हुआ था, जो मेरी वाइफ नोटिस कर रही थी। मेरे को बार बार वो मेरे को सावधान कर रही थी। लेकिन मैं उस टाइम में हर टाइम में बोलता था, यार मैंने जॉनी वॉकर गोल्डन लेवल पीना चाहिए था, मैंने शिवाज रिवर पिया। मेरे पास उस टाइम में चॉइस था, मैं मेरा जो ब्रांड है वही पीता था। उसको मैंने हर टाइम में इग्नोर कर दिया। कुछ साल रहने के बाद बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो लैंग्वेज की वजह से मैंने डिसीजन ले लिया। वो भी मेरी वाइफ नहीं चाहती थी कि तू इंडिया वापस जा और इंडिया में इसका एजुकेशन करना। तो बेचारी आ गई। हालांकि मेरे को है ना उसका वहां रहना ना मेरे को बोझ बनते जा रहा था, क्योंकि वो और शराब इसके बीच में बार बार आ रही थी, झगड़े होने चालू हुए थे। तो मैंने वो बच्ची का रीजन दे के वहां से उसको इंडिया भेज दिया। और फिर जो शराब बढ़ती गई, अब पूछिए मत। वीकेंड 2 दिन छुट्टी रहता था। मेरे को हार्डली याद है कि मैं वो 2 दिन में होश में कभी था। बेहोशी के अमल में ड्राइव करने के बारे में मेरे को 2-3 बार लॉकअप में रखा गया। मेरा कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा था, हर टाइम में मेरे को वो लोग ने छुड़ाया। लेकिन वो भी ऐसा इंसिडेंट था कि उस टाइम में कायदे से मैंने शराब से दूर होना चाहिए था, क्योंकि कोई अलग देश में जब आप लॉकअप में डालते हैं,
तो अगर वो वहाँ का पॉलिटिशियन था जिसका कंपनी था वो अगर नहीं होता तो मेरे को एक लंबी सजा हो सकती थी, और ये मैं जानता था भी। फिर भी उस टाइम में मैंने इग्नोर किया कि मेरा इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि मेरा ओनर खुद होके वहां पर उसे मेरे को छुड़ा रहा है। एक्चुअली कई बार होता है ना मेरे जैसे शराबी के साथ, जो लोग फेवर करते हैं उसका मैं गलत तरीके से, गलत मीनिंग में उसका एनालिसिस करता हूँ और अपने भ्रामक कुछ कल्पनाओं में जाता हूँ। वैसा ही हो रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जिस टाइम में सक्सेस मिल रहा था और शराब बढ़ रही थी ना, वो पीरियड मेरे जिंदगी का सबसे खराब पीरियड है। एक दिन मेरे बच्ची का फोन आया, मैंने उसको पूछा, मैं आ रहा हूँ 2 महीने के बाद, तेरे लिए क्या लेके आऊं? शायद उसके माँ ने बोला होगा, उसने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ। और मेरे जैसा इमोशनल बेवड़ा, मैंने उसी टाइम में उसी मोमेंट को, मैं शराब के अमल में था, मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को अभी नेक्स्ट फ्लाइट से इंडिया जाने का है। हालांकि सिचुएशन ऐसा था, मैं अगर 2 महीना रुक जाता हूँ तो मेरा बॉन्ड कंप्लीट हो रहा था, उसके अगेंस्ट मेरे को एक हैंडसम अमाउंट मिलने वाला था। लेकिन सिर्फ मेरा जिंदगी उस टाइम में जो चल रहा था ना, सिर्फ इमोशन पे चल रहा था। इमोशन जिस तरह डायरेक्शन में लेके जा रहा था, उस डायरेक्शन में मैं जा रहा था। और बिना प्रॉपर इन्फॉर्म किए हुए जस्ट एक फोन कॉल किया मैंने, नेक्स्ट फ्लाइट का बुक किया और इंडिया आ गया। अभी ये 7-8 साल में जो फर्क हुआ था, वो आज मैं जब इन्वेंटरी लेता हूँ या मैंने 4 स्टेप जब लिया, तब एक रियलाइजेशन मेरे को हुआ था कि ये 7-8 साल में मेरे बाहरी जीवन में कोई ज्यादा असर नहीं हुआ था। शराब तो हालांकि बढ़ रही थी, लेकिन बाहर में या मेरे फैमिली में अदर देन मेरी वाइफ, किसी को उस चीज का तकलीफ नहीं था, चिंता नहीं थी। मेरे ऑफिस में भी उसका कोई खास असर नहीं था। डे टू डे बेसिस पे वो दो तीन इंसिडेंट छोड़ दिए लॉकअप के तो। लेकिन एक चीज में अभी उस टाइम के मैं ये कर बोल सकता हूँ कि मेरे में ना एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है। एक कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको फेस करने की एक अंदर से जो शक्ति होती है इंसान की, वो शक्ति मेरी धीरे धीरे कम होते जा रही थी। कोई भी वाकया, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ जो मेरे मन के खिलाफ है, तो मेरे को पहले ना पीने की याद आती थी, ये पी के मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ये चेंज, लेकिन मैं, वो इतना माइक्रो था, इतना सूक्ष्म था ना, वो मैं उस टाइम में नोटिस नहीं कर पा रहा था। जैसे इंडिया आया, उस टाइम में मेरे सिस्टर की शादी भी थी। शादी में मेरे को कुछ काम दिया गया था, और मैं फिर वही स्वभाव मेरा ऐसा बन गया था, आज का काम कल करो, कल का परसों। और वो कार्ड्स बनाने के थे शादी के, तो मैं आज का कल, कल का परसों वही कर रहा था। एक दिन आके देखा मैंने तो कार्ड बन के आए थे, घर में थे। और दोस्तों उस शादी में मैंने कुछ भी, किसी कोई भी काम नहीं किया। मैंने बोला कि ये मेरा जिम्मेदारी था, अभी कोई कर रहा है तो कुछ काम नहीं करूंगा मैं। मेरी सगी छोटी सिस्टर थी। ये ना, दारू के साथ साथ है ना, ये स्वभाव दोष मेरे इतने बढ़ रहे थे कि हर चीज में मैं सेंटर में होना चाहिए। तो शादी में मैंने काम नहीं किया। मेरी वाइफ इतनी उसमें, मतलब एक सोशल प्रेशर जो एक औरत बर्दाश्त करती है ना, मैं क्या, मैं पी के पड़ा रहता था। लेकिन उसको ना कितने सारे ताने घर में सुनने पड़ते थे। मैं वापस गया ही नहीं। बार बार कंपनी से मेरे को कांटेक्ट कर किया जा रहा था। उस टाइम में फैक्स चल रहे थे, कई कई फैक्स आए, मैंने इग्नोर कर दिया। वो वापस गया ही नहीं, वो लोग ने भी बाद में मेरा कम्युनिकेशन बंद कर दिया। और दोस्तों पैसा काफी अकाउंट पे पड़ा था, तो मेरे को लग रहा था जिंदगी ऐसा ही चलने वाला है, गार्डन गार्डन है सब। अभी लात मारूंगा, अभी दूसरा जॉब मेरे लिए हाजिर है, मैं कर लूंगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन दोस्तों वैसा होता नहीं। शराब ने क्या धीरे धीरे मेरे में चेंज, बर्ताव में चेंज हो रहा था। तो मेरा ना परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा था, और डिजायर जो पहले थी वही वैसी थी, या शायद बढ़ रही थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कई जगह एप्लीकेशन किए अब्रॉड, लेकिन कहीं हुआ नहीं, तो फिर मैंने इंडिया में जॉब ज्वाइन करना ठीक समझा, या शायद मेरे वाइफ का प्रेशर था। मैंने इंडिया में उस वो 6 महीने के दौरान कम से कम 4 जॉब किए होंगे, लेकिन कहीं भी मैं टिक नहीं पा रहा था। मैं कभी खुद होके जॉब छोड़ रहा था, या कभी मेरे को मैनेजमेंट से बोला जा रहा था कि आप यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट। क्यों हो रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी ऑफिस जाने का। और थोड़े दिन में वो लोग को मालूम होता था कि ये आदमी ना बहुत केयरलेस है, बहुत कैजुअल अप्रोच है इसका। हालांकि वो भी दोष मेरा ना इतना ज्यादा है, आज भी उतना ही, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है, लेकिन बाकी दोष कम होने की वजह से उसको वो थोड़ा इग्नोर हो सकता है घर में। लेकिन ये सब दोषों के साथ साथ में शराब, इंसान कितना दिन तक लड़ सकता है। मैं भी हार गया, और उसी टाइम में मैंने डिसीजन ले लिया कि इंडिया में जॉब करना बेवकूफ़ी है। यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा है, लेग पुलिंग ज़्यादा है। तो आई एंटर इन द बिजनेस, मैं बिजनेस करूंगा, और मेरे में उतना कैपेसिटी है कि मैं बिजनेस फ्लरिश करूंगा। जल्दी मेरा आईपीओ आएगा, मेरा ये होएगा, मेरा वो होएगा। और जितना पैसा मैंने कमा के लाया था, अगर शायद मैं वैसा ही बैंक में रख देता था, तो एक जो मिडिल क्लास मेरा लिविंग स्टैंडर्ड था, पूरा जिंदगी भर मैं जी सकता था। मेरी वाइफ बार बार बोल रही थी कि आप बिजनेस मत करो, आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो, आपका पर्सनैलिटी वैसा नहीं है, आप किसी को ना बोलने को आपको नहीं होता है। फिर भी मैंने उसका सुना नहीं। जो इंडस्ट्री डाला, उसमें 1.5 साल में मेरा पैसा पूरा डूब गया था। गलत मशीनरी मैंने खरीद ली थी। जो प्रोडक्शन हुआ था उसके लिए मार्केट मिल नहीं रहा था। मैं रेंट पे कुछ गोडाउन लिए थे, वहां पर माल डंप करके रखा था, उसका भाड़ा चालू था। और मुश्किल से 2 साल में ना मैं कंगाल बन चुका था। और ऑब्वियसली वो उस चीज का दोष मेरे वाइफ के ऊपर, मैं तू मनहूस है, तूने ना किया इसके लिए लॉस हुआ है, या लॉस हो रहा है, बार बार उसको ब्लेम करता था। जो 9-10 साल में मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, मैं उसको मारना चालू कर दिया, गाली देना चालू कर दिया। पैसे का प्रेशर जैसे बढ़ता था, मैं कैसे पैसा लाओ करके उसको प्रेशराइज करने लगा। मेरे मामा जी थे, जब उनको मालूम पड़ा तो वो खुद होके आए, बोले कितना पैसा चाहिए, मैं देता हूँ, तो शराब थोड़ा कम कर। उस टाइम में मैंने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उस टाइम में मेरे को तीसरी बार रियलाइज हुआ था कि अभी है ना मेरा सब गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके लिए कहीं ना कहीं शराब जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ था, मेरा फिजिकल डिपेंडेंसी शराब पे हो चुका था। मेरी इच्छा हो या ना हो, मेरे लिए दारू पीना कंपलसरी हो गया था। और वो जब इस तरह के कैची में कोई शराबी अटकता है ना, तो उस टाइम में वो अगर अपने दम पे उसके साथ लड़ना चाहता है, तो हार पक्की है। और वही गलती मैंने की, अपने दम पे शराब रोकूंगा, फिर मेरा बिजनेस खड़ा करूंगा, ये सोच से मैंने काम करना चालू किया। शायद उस टाइम में मेरे को याद नहीं ठीक से, लेकिन 1.5 से 2.25 महीना में शराब से दूर था। और उतना 1.5 से 2.25 महीने में ना कुछ सुधार आया था धंधे में।
लेकिन पौने 2 महीने के बाद बीवी से एक झगड़ा हो गया और मैं जाके वापस शराब पी लिया। लेकिन इस टाइम में ना मेरा फिजिकल डिपेंडेंसी पौने 2 महीने के बाद डेफिनेटली नहीं था। तो क्या था, ये जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो हेवायर होते थे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहते थे। और जब भी गुस्सा आने का तो मैं जाके शराब पीने का, और एक बार मुंह को लग गई तो फिर वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए मेरे को मुश्किल से 8 दिन लगते थे। ये सिलसिला करीब साल भर 1.5 साल चला। उस टाइम में मारना पीटना चालू किया था, माँ बहन पे गाली देना चालू कर दिया था। जो ड्रास्टिक चेंज था मेरा ओरिजिनल पर्सनैलिटी और 10-11 साल के बाद का मेरा बर्ताव। बीवी उसके ये सब सिचुएशन को फेस करने की पूरी 100% कोशिश कर रही थी। मेरा मारना पीटना, रात भर जगाना, ये सब जैसे बढ़ते गया, एक दिन मेरे को छोड़ के गई बच्ची को लेके। किसी तरह से मनवा के उसको वापस लाया। ये सिलसिला 2-3 बार हुआ। 5वीं बार जब चली गई तो वो तो वापस नहीं आई, लेकिन पोस्ट से मेरे को ना वो डिवोर्स के पेपर आ गए और मैं पूरा खत्म हो चुका था। और वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था ना कि मैं वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वाइफ मेरे से डिवोर्स देगी। दोस्तों, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सिर्फ शराब से ना डिवोर्स जैसी कंडीशन नहीं आती। जिंदगी जीवन के जितने भी अंग है, जितने भी प्लेन्स है, हर प्लेन पे अगर तुम्हारा डाउनफॉल होता है ना, तभी डिवोर्स जैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। और शराब मेरी एक्सट्रीम हो गई थी, मेरा एंगर मेरे कंट्रोल में नहीं था। मेरा मारना पीटना, सोसाइटी में उसका कोई इज्जत नहीं रखना, ये सब होने के बावजूद भी वो उसने कई दिन तक वो कोशिश किया इसके साथ में रहने का। लेकिन लास्ट का मेरा ये ऐसा हो गया था कि वो डरने लगी थी। घर में से चाकू छुरी काटा और रात में सोते समय छुपा के रखने चालू कर दिया था कि कोई वजनदार चीज वो छुपा के रखती थी कि पता नहीं है इसको एंगर में क्या कर देगा ये। और वो डिवोर्स होने के बाद तो फिर वापस उसी का ब्लेम माँ बाप पे करने लगा कि मेरा अगर डिवोर्स होने का होता तो 10 साल में होता था। मैं जब जॉइंट फैमिली में वापस इंडिया आया, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। और शराब पीने के लिए फिर वो एक अलग ही लाइसेंस मिल गया कि जिंदगी मतलब दुनिया में सबसे दुखी मैं आदमी हूँ। मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। मैं इतना खराब आदमी नहीं हूँ, बार बार वही पी के बात करने का, मैं इतना खराब आदमी नहीं हूँ। हालांकि मैं इतना खराब आदमी, मैं जो बर्ताव करता था इतना कोई हो भी नहीं सकता। एक राक्षस जैसा मेरा बिहेवियर हो गया था। ना किसी के, मैं मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ गया था। मेरी जरूरतें, मेरा प्रॉब्लम, मेरा पैसा, मेरा खाना, मेरी शराब। ना मैं सोचता था कि अरे मेरी बच्ची रात में मैं मेरे वाइफ को पीट रहा हूँ, मेरी बच्ची 7-8 साल की बच्ची देख रही है, उसके मन पे क्या बीतती होगी। जो वाइफ इतना कोशिश करने के बाद फिर वापस मैं उसी सिचुएशन में उसको लेके जाता हूँ, उसको एम्बेरस करता हूँ, उसको जलील करता हूँ। ये चीज का मेरे माँ बाप मेरे लिए रात रात जगते थे कि अरे ये सुधरना चाहिए। लेकिन मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड हो चुका था कि मैं वो मेरे दिमाग तक कभी वो बात गई नहीं। डिवोर्स हो गया। दोस्तों, मेरे को याद नहीं फिर जो भी बचा खुचा पैसा था वो लेके मैं घर छोड़ दिया। और 1.5-2 साल कहीं भी घूमता था, कहीं भी धीरे धीरे शराब का क्वालिटी नीचे जाते रहा। मैं उसके बाद देसी शराब पे आ गया था। कोई भी शहर में जाने का, जिधर गाड़ी लेके जाता
ट्रेन में बैठने का, वो शहर में कहीं लॉज पे रुकने का। धीरे धीरे वो लॉज भी नीचे स्तर के होते जा रहे थे। लास्ट में वो कॉर्ड बेसिस पे 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए पे कॉर्ड बेसिस पे मिलता था उधर सोने का। कई कई बार पैसा खत्म हो गया तो स्टेशन पे सोने का, बस डिपो में सोने का। फिर पैसा खत्म होने के बाद वापस नासिक आने का, कहीं इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने का। फिर वही शराब के साथ है ना, मेरे को वो भी एक नशा आने लगा था। कहीं जहां पर मेरे को कोई जानता नहीं, ऐसे गांव में रहने का, वो भी मेरे को कुछ अलग चीज हाय देता था। 2 साल के बाद पुणे में मेरे सिस्टर ने कहीं से मेरा नंबर लेके मेरे को कांटेक्ट किया। मैं भी इमोशनल हो गया था, तो उससे मिला मैं। उसने मेरे को समझाने की कोशिश की। उसने ये भी बताया कि पिताजी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है, और तुम मेरे साथ अभी घर चलो। तुम्हारी बच्ची घर में है। मेरी बच्ची मेरे पास नहीं थी, मतलब मदर फादर के पास थी। और कभी कभार जाता था मैं उसको मिलने के लिए, लेकिन माँ बाप से नहीं मिलता था। तो सिस्टर ने मेरे को घर पे लेके आई। पिताजी भी इमोशनल हो गए थे। एक बात थी, मैं मेरे पिताजी के ऊपर है ना, मेरा बहुत ज्यादा प्यार था, मैं उनके बारे रिस्पेक्ट भी था। इवन दो उनका अल्कोहलिज्म मैंने देखा था, लेकिन उनका कर्तृत्व भी मैंने देखा था। उन्होंने अपने चारों भाई का एजुकेशन किया था, शादी की थी, सिस्टर लोग का शादी किया था। तो वो रिस्पेक्टेबल अल्कोहलिक थे मेरे घर में। मेरा भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार था। तो जैसे पिताजी ने मेरे को गले लगाया, मेरे को उन्होंने बोला कि छोड़ दे, अभी तेरा डिवोर्स हो गया है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को भी संभालूंगा, तू सिर्फ शराब मत पीना, तेरे बच्ची का सब एजुकेशन कर दूंगा, उसका शादी भी कर दूंगा। मैं भी इमोशनल हो गया। उसी टाइम मैंने मन में ठान लिया कि अभी कुछ भी हो जाए मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने गले लगाया, बहुत अच्छा लगा था। और मेरा भाई डॉक्टर है, उसने मेरे को डिटॉक्स कर लिया। 4-5 दिन हॉस्पिटल में था। तो जो विड्रॉल्स का तकलीफ था वो उस टाइम में उतना हुआ नहीं, उम्र भी कम था, बॉडी में स्ट्रेंथ थी। तो वो डिटॉक्स के बाद मैं जल्दी बाहर आ गया, और करीब 3 महीने में सोबर था उस टाइम में। और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, अच्छा मतलब लाइफस्टाइल पक्का कर लिया था। सुबह उठना, मैं पूजा करता था, मैं बच्ची का स्टडी लेता था, उसके साथ खाना खाता था। और एक दिन मैं कुछ दाढ़ी बना रहा था, और वो रेजर मैंने वॉश बेसिन के वहां पर रखा। पिताजी ने उधर आके देखा और बोले काम करने को नहीं होता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है। और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं बोला अभी यार, ये बंदे ने मेरे को कुछ ही दिन पहले ये बोला था कि तू जिंदगी भर काम मत कर, और 15 दिन में, 20 दिन में मेरे को ये 2-3 महीने में मेरे को इस तरह से बात कर रहा है। ये बात का इतना गुस्सा आया, मैं उस दिन जाके पी लिया। पी लिया तो तीसरे दिन मेरा हालत ऐसा था, मैं रास्ते पे पड़ा हुआ था, इतनी शराब ज्यादा पी ली थी। और 3 महीने में जो भी विश्वास मैंने घर में मेरे ऊपर करने लगे थे लोग, वो विश्वास तोड़ दिया, और एक डाउनफॉल की तरफ मैं जा रहा था। फिर भी वो एक शराबी लड़ता है ना, वो लड़ने का मेरा काम चल रहा था। तो पिताजी ने शायद ये समझा कि इसका वापस शादी कर दूं तो ये सुधर सकता है। दूसरी बार उन्होंने वही जो फेल होने वाला अटेम्प्ट उन्होंने किया, क्योंकि शादी से शराब रुकती है मेरे जैसे अल्कोहलिक की। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब इलाज, बीमारी कुछ अलग थी और इलाज कुछ और अलग हो रहा था। नई लड़की जिंदगी में आई, वो भी उतनी अच्छी थी जैसे पहली वाइफ थी। वो शायद वो 8-9 महीना मैंने एक लिमिट में शराब पीने की कोशिश की।
लेकिन एक बार वो शराबी बनने के बाद जेंटल ड्रिंकर नहीं हो सकता है, जो बुक में लिखा था। हर हर वो बुक में जो लिखा हुआ है, हर जो ए मीटिंग में बोला जाता है, वो हर इंसिडेंट है ना, मैं एक्सपीरियंस कर चुका था। और 8-9 महीने के बाद फिर मेरा शराब वैसे पीना चालू हुआ था। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ था, मैंने कुछ जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो शायद वो जॉब की वजह से मैं दिन में नहीं पीता था, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद रात में 11, 12, 1 बजे तक मैं पी के घर पे आता था। झगड़े होने लगे, मैंने घर अलग घर ले लिया, जिससे मेरे को तकलीफ ना हो। मैं, बीवी और मेरी बच्ची, साथ में मेरे वाइफ का पहले शादी का लड़का था, हम 4 लोग रहने लगे। दोस्तों, उस टाइम में किसी ने, मेरी माँ ने भी 1-2 बार बोला था कि अभी तेरे को लड़की है तो ये सब प्रॉपर्टी ये बच्चे को जाएगी। और मैंने वो, मेरा सोच वैसी नहीं थी, लेकिन पीने के बाद है ना, वो सोच मेरे को स्ट्रांग होती जाती थी। एक दिन वो लड़के को मैंने बालकनी से एक पैर पकड़ के उल्टा करके रात में 2 बजे उसको, बीवी को बोल रहा था इसको छोड़ दी क्या। अधप पतन जो बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल डाउनफॉल, वो एक्सट्रीम था। 3 साल का लड़का बच्चा, उसको तीसरे माले से मैं गैलरी के बाहर एक पैर पकड़ के रात में 2 बजे हाथ में पकड़ के रखा हूँ और बीवी को बोल रहा था इसको छोड़ देता हूँ नीचे। ऊपर वाले की कृपा थी, बीवी तो फ्रीज होके जगह पे खड़ी थी, मेरे हाथ से वो छूटा नहीं। उस टाइम में भी सुबह मैंने सोचा था कि यार अभी शराब बंद होनी चाहिए, मैं रात में क्या कर बैठा हूँ। जब मेरे को बताया गया, उस टाइम बीवी मेरे को छोड़ के गई कुछ दिनों के लिए, दूसरी वाइफ, फिर वापस आ गई। यही सिलसिला, मैं कई बार उस टाइम में मेरा ना मेंटल सिचुएशन ऐसे हो रहा था कि एक पागल जैसा कोई आदमी बिहेव करता है ना, कि अभी एक मैं बात करता था, एक आधे घंटे के बाद दूसरा बात, मैं क्या कर रहा हूँ वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरी वाइफ बोली मैं जहर पी लूंगी, तो मैंने बोला जहर पीने वाला बोलता नहीं पी लेता है, तू जा एक काम कर, जहर पी ले। दोस्तों, सच्ची में रात में उसने 1 बजे शराब जहर पी लिया। वो वॉशरूम में थी, अंदर से बंद था। 15 मिनट के बाद मेरे को रियलाइज हुआ समथिंग रॉन्ग। जाके मैंने दरवाजा तोड़ा, किसी तरह से देखा अंदर, तो उसके मुंह से पूरा फेस आ रहा था। किसी तरह से उसको रात में हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरा चलने का हालत नहीं था। वहां से पुलिस को कंप्लेंट किया गया, ट्रीटमेंट तो चालू हो गया था। मैं ऊपर वाले को बार बार बोल रहा था कि इसके बाद मैं शराब कभी जिंदगी भर नहीं पीऊंगा, इस बार भगवान इसको भी बचा ले और मेरे को भी बचा ले। बार बार दिमाग में वही थॉट आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक इंस्पेक्टर आया, करीब 55-56 साल का होगा। उसने मेरे को पकड़ के रूम से बाहर कर दिया, मेरे वाइफ के सिर पे हाथ घुमा के बोला तुम मेरे बेटी जैसी हो, तुम्हारे साथ कोई जात की हो रही होंगी तो बता दे, मैं इसको अंदर कर दूंगा। और दोस्तों, मैं वो वीविंग ग्लास होता है ना डोर का, उसमें से अंदर देख रहा था, बार बार भगवान को प्रार्थना कर रहा था, ऊपर वाले इससे इसको ऐसा कुछ गलत सलत इसने बोल दिया, गलत मतलब मेरे खिलाफ बोल दिया, तो मैं अंदर हो जाऊंगा, इसको मेरे को इस टाइम में बचा ले, शराब से हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। और ऊपर वाले की कृपा थी, मेरे वाइफ ने मेरे को सही में बचा लिया। इसने ये बोला मैं गुस्से में आके, इसका कोई दोष नहीं है। और वो जो प्रार्थना कर रहा था, मैं ऊपर वाले को बार बार हाथ जोड़ रहा था। सिर्फ एक दिन में रुका, तीसरे दिन जब उसको डिस्चार्ज मिला, उसी दिन बहुत सारा पी के आया था मैं, और उसको बोल रहा था कि जा तू इंस्पेक्टर को बोल दे, किसको भी बोल दे, मैं डरता नहीं किसी को। और फिर उसने डिसीजन लिया कि अभी इसके साथ रहने में कोई मतलब नहीं। लड़के को लेके वो मायके निकल गई।
बच्ची मेरे साथ में थी। माँ बाप को भी घर में आने का बंद कर दिया था। दिन भर शराब पीने का। बच्ची रात में मेरे को इंतजार करती थी, एक मेड रखी थी, खाना तो बना देती थी, लेकिन रात में मैं कब आता था इसका कोई भरोसा नहीं था। बेचारी बच्ची 9, 10, 11, 12 बजे तक घर में अकेले बैठती थी। मैं आने के बाद मेरे को कपड़े का भी होश नहीं रहता था। तो बेचारी बच्ची को इतना समझता था कि खाना खिलाने के बाद नशा कम होता है। तो खाना मेरे को कई बार परोस के लेके आती थी, 10 साल की बच्ची दोस्तों। और मैं वो थाली को धकेल के देता था और तू भी तेरे माँ जैसी है करके गाली देता था। दोस्तों आज कुछ भी कितना भी उसके साथ मैं अच्छा रहूं, उसका भी मैं बचपन उसको वापस नहीं दे सकता। और ये सब दूसरा वाइफ का भी डिवोर्स का पेपर आ गया था। मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था कि इस पे साइन करने के अलावा। मैं परेशान हो गया था। और ऐसा मैं पूना में था उस दिन, किसी काम के लिए गया था। वो काम भी मेरा जहाँ जो लॉज में मैं रुका था वहां से 500 मीटर डिस्टेंस पे था। लेकिन मैं हर सुबह ये सोच के निकलता था कि जाके काम करके वापस आ जाऊं और फिर पी लूं। लेकिन जैसे रूम से बाहर निकलता था मैं बार में जाके पीता था, और 500 मीटर का डिस्टेंस भी मेरा 3 दिन में पूरा नहीं हो रहा था। साथ में हमेशा का टेंशन, अभी मैं नासिक जाऊंगा, मेरे को डिवोर्स पेपर पे साइन करना पड़ेगा, ये बार बार डर रहता था। और वो हालत में मैंने एक न्यूज़पेपर मांगा, जो बार में मैं पीने को बैठा था उधर। उसमें एक रद्दी का न्यूज़पेपर लाके दिया मेरे पास। उसमें अंदर के पेज पे मराठी में लिखा था, दारू ही तुमची समस्या है का। उस हालत में भी मेरे को ये नहीं लग रहा था कि दारू मेरी समस्या है। मेरे को ये लग रहा था कि मेरे दिन थोड़े खराब हो गए। और ये लोग, जब मैं अच्छा था, मेरे पास पैसा था, तब मेरा साथ दे रहे थे। अभी मेरा थोड़ा फाइनेंशियल डाउनफॉल हुआ है, ये लोग सब बदल गए। ये लोग मेरा प्रॉब्लम था, परिस्थिति मेरा प्रॉब्लम था, शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ पढ़ने के लिए बचा नहीं, इसके लिए वो पढ़ना मैंने चालू किया। दोस्तों एक पुणे का अपना ब्रदर है, उसका शेयरिंग था, और पहला पैराग्राफ होते होते मैंने रोना चालू कर दिया था। जो भी उसने उसके अनुभव लिखे थे, लगभग 90% अनुभव मेरे से मैच हो रहे। दोस्तों उस दिन पहली बार मेरे को अंदर से लगा कि शराब ने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया है। रात में 11 बज गए थे। मैंने वो दोस्त को फोन लगाया कि उसने मेरे को एक सवाल पूछा, तुमको लगता है कि शराब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो गया है? और रोते रोते मैंने बोल दिया, हाँ मेरे को आज अभी लग रहा है कि शराब मेरे लिए प्रॉब्लम है। उसने बोला ठीक है, मैं फोन करता हूँ। 10 मिनट के बाद उसका फोन आया, किसी और बांधव का था फोन, जो वहाँ पुना पुना के पास शाखा ने वहां से बिलोंग करता था। उसने मेरे को बोला कि मैं तुम अभी कहाँ हो? मैं बोला इस तरह से सवेरा लॉज में हूँ। तो बोला मैं उधर आता हूँ, वहीं रुको। वो लेकिन मेरे लिए वो सब चीज नहीं थी। मैं बोला ये लोग, कोई आएगा मेरे को पैसा मांगेगा। मैंने वापस फोन कर दिया, बोले आओ मत आप, मैं नासिक जा रहा हूँ। वो भाई ने मेरे अपने नासिक वालों को नंबर दे दिया। ये लोग फॉलो अप कर रहे थे। दूसरा दिन जैसे मैं इधर आ गया, वो इमोशनल सब ट्रॉमा मेरा खत्म हो गया था। वो जो मेरे को उस दिन रात में लग रहा था कि शराब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई थी, दूसरा दिन मेरे को वो मैं भूल गया था, शराब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। वही सिचुएशन, लोग मेरे प्रॉब्लम थे। ये लोग फॉलो अप कर रहे थे, मैं फोन नहीं उठाता था कभी। इनको इनके साथ गलत गलत बर्ताव करता था, गाली देता था, मेरे को फोन मत करते जाओ। लेकिन ऊपर वाले के मन में कुछ और था दोस्तों। मेरे को ये एक अलौकिक प्रोग्राम के साथ जोड़ना था।
ऊपर वाले के मन की इच्छा अलग थी, लेकिन मेरे मन की इच्छा वही थी कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकता है, अभी जितना दिन बचा है उतना दिन पीने का और मर जाने का, क्योंकि मेरा फिजिकल कंडीशन इतना दिन ब दिन डैमेज हो रहा था कि मैं कोई स्टेयर के 4 सीढ़ी भी चढ़ लूं तो मेरे को नीचे बैठना पड़ता था, पेट में पानी भरना चालू हुआ था, सिरोसिस का शुरुआत हो गया था। उसके बाद एक बार लिवर बैंडेज भी हुआ था। मेरा भाई डॉक्टर है, उसने घर में बोल दिया था कि वो इस तरह से ये 4-6 महीने से ऊपर जिंदा नहीं रहेगा। तो एकदम होपलेस केस था कि ये अभी जिंदगी में मेरा कुछ रिकवर नहीं हो सकता है। तो शराब छोड़ने के लिए मेरे पास कोई मोटिव भी नहीं बचा था, ना फैमिली बची थी, ना हेल्थ बची थी, ना पैसा बचा था, या कोई ऐसा चीज था कि जिसके लिए मेरे मन में शराब छोड़ने का थॉट पक्का हो जाए। मैंने पूरे लाइफ को गिव अप कर दिया था। और इस हालत में ये लोग ये नासिक वाले मेरे दोस्त भाई लोग सब मेरे को बार बार फोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन मैं पी रहा था, कोई दोस्त के साथ पी रहा था, उसने और 2-3 दोस्तों को बुलाया, ये बात का मेरे को गुस्सा आया। उसी टाइम में एक बांधव ने मेरे को फोन किया, मीटिंग को आ रहे हो क्या? तो मैंने वहां से कल्टी मारने के लिए उसको बोल दिया कि हाँ आ रहा हूँ। हालांकि मेरे को मन में नहीं था कि मीटिंग को जाने का। वहां से मैं उठ के कोई और बार में जाके बैठने का मेरा प्लानिंग था, अलग जगह जाके बैठने का प्लानिंग था। और मैंने गाड़ी को तेल मारा, मैं वहां से निकला, जैसे पीछे देखा तो मेरा जिसके साथ बैठा था वो दोस्त मेरे पीछे था। तो नाइलाज इसके लिए मैं वो मीटिंग हॉल की तरफ मुड़ गया और अंदर गया। जैसे अंदर गया, मीटिंग चालू होने को कुछ टाइम था, सभी मेंबर बाहर खड़े थे। तो मेरा चेहरा देख के वो लोग ने पहचान लिया होगा, बोले मीटिंग के लिए आया क्या? मैंने मुंडी हिलाई और एक एक करते मेरे को गले लगाना चालू कर दिया, तो जप्पी को लगाना चालू कर दिया। मैं उनसे दूर रहना की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 3-4 दिन 8 दिन हो गए होंगे मैं नहाया नहीं था, मुंह से शराब की गंदी बास आ रही थी। मैं कोशिश कर रहा था उनसे दूर रहूं, लेकिन हर कोई आके मेरे को जप्पी दे रहा था। हमारे नितिन भाई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे को बोला कि अरे तू टेंशन मत ले, मीटिंग चालू कर, हमारी शराब रुक गई तेरी भी रुकेगी। वो मेरे को नहीं लगा था कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने जो बोला ना वो एकदम मेरे दिल को लगा वो कुछ। और उससे ज्यादा है ना, उसने मेरे कंधे पे जो हाथ रखा था वो इतना प्रॉमिसिंग था ना, आज भी मैं रियलाइज करता हूँ वो हाथ, वो उसका एहसास मैं मेरे को आज भी है। मैं जाके मीटिंग में बैठ गया, जैसे मीटिंग हुआ समझा तो कुछ नहीं, लेकिन जो अनुभव बता रहे थे उससे मेरे इमोशंस, लेकिन इमोशनल वो स्विंग बढ़ते जा रहा था। जैसे मीटिंग खत्म हुआ, हमारे रिजू भाई है, उन्होंने मेरे को कैजुअली पूछा खाना खाया क्या? मेरे आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल में ना मेरे को तुम खाना खाया क्या ये पूछने वाला कोई था नहीं। मैं उसी टाइम में ना ये मीटिंग के साथ अटैच हुआ। मेरे को इनिशियली नहीं लग रहा था कि ये मेरे लिए काम करेगा। शायद ये लोग अच्छे से लोग हैं, वो रात में शराब पीते होंगे, ये कोई रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसा कोई क्लब इन्होंने चालू किया होगा, और मेरे जैसे लोग नहीं है ये। लेकिन जब मीटिंग आते रहा मैं, तो मालूम पड़ गया ये तो मेरे जैसे ही है। हालांकि मेरे से भी ज्यादा पीने वाले कुछ लोग हैं और वो लोग ने शराब छोड़ी हुई है, लेकिन मेरे से जम नहीं रहा था। तो किसी भाई ने मेरे को वो किया कि तू रियाब क्यों नहीं जाता? बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला तू जाके आ जा। अभी मेरे जैसा मैनिपुलेटर क्या करता है, मेरे को साइन करने का नहीं था डिवोर्स पेपर पे, और वो चीज को वो करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं भाग जाऊं, और मैं उसके लिए रियाब गया।
वहां से जब डिस्चार्ज दे रहा था सबको पूछा, मेरे साथ में और 2-3 लोग थे कि तुम क्या करोगे अभी जाके। उन्होंने बताया उधर का ये सीखे, हम जाके बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे। मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैंने मतलब कुछ जानते हुए नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं अभी बाहर जाके मीटिंग करूंगा। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। आज दुनिया में जो भी है हैप्पी फैमिली होगा, उनमें से मेरा फैमिली है। वही बीवी वापस आ गई, बच्चों का एजुकेशन अच्छा हुआ, आज दोनों अच्छी जगह सेटल है। लड़की का 2 साल पहले शादी हुआ, और जो मैंने सोचा नहीं था वो सारी खुशी आज मेरे पास है। और इसके लिए मेरा क्रेडिट उसमें जीरो है। जो भी मिला, आप लोग है, आप एक बांधव है, एक प्रोग्राम है, मेरी वाइफ है, माँ बाप के आशीर्वाद है, और मतलब ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की होगी कि इसका ठीक होने दो ऊपर वाले। तो सभी का कंबाइन इफेक्ट है। आज मैं कुछ 13 साल से ज्यादा हो गया शराब से दूर हूँ। इसमें मेरा क्रेडिट इतना ही है कि मैंने मीटिंग कभी छोड़ी नहीं। 1.5 घंटा आज भी मेरे लिए ना, अगले 22.5 घंटे के लिए टॉनिक है। आप इंडोर इंटर ग्रुप ने मेरे को आज बोलने के लिए आमंत्रित किया, सेवा करने के लिए चांस दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, लैंग्वेज में थोड़ा कुछ ये हो गया होगा, तो आप सभी लोग माफ कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू चेयरमैन।